We are now heading to the second technical session on the chartered accountant in the era of intelligent transformation. May I now request CA Kunal Kukreja, Treasurer of Vadodara branch, to escort our expert speaker for the session, CA Krupal Shah, on the stage. I now request CA Kunal Kukreja to welcome our faculty with tricolor stole and present Holy Rudraksh plant in memento. Thank you. May I now request CA Krupal Shah to please address the session. HP से तो चांस है HP है भी Good morning, everyone. Good morning. Good morning. हाँ, ये हुई ना बात. Okay. Thanks a lot, everyone. Dhruvik bhai, Prashant bhai, and entire MCM committee of Vadodara branch. Thanks a lot. So let's start our session, which is Chartered Accountant in the era of intelligent transformation. इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मेशन. ऑब्जेक्टिव क्या है सेशन का? ऑब्जेक्टिव इज कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे, कोई जार्गन यूज नहीं करेंगे, कल से ऑफिस में काम कैसे करें, है ना, फ्यूचर में अपने रेडी कैसे हो, है ना, एक्शन पॉइंट्स, उसके लिए बात करेंगे. ठीक है, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन, द इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मेशन एरा दैट वी आर लिविंग इन राइट नाउ, है ना. तो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करनी है तो ट्रांसफॉर्मेशन के पहले की लाइफ क्या थी उसके बारे में अगर थोड़ा अपने बैकवर्ड जाए तो अपने को वैल्यू होगी ट्रांसफॉर्मेशन की. आई एम एबल टू सी मैनी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ओवर हियर. सो एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं कि जब भी 2005 में हम क्या करेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. विल टॉक अबाउट पास्ट, व्हाट वी यूज्ड टू डू, राइट, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट. आर्टिकल कैसे हम काम करते थे, अभी हम कैसे काम कर रहे हैं, एंड फ्यूचर में कैसे काम हो सकता है ना. अभी हमको क्या लगता है, अच्छा ये भी हो सकता है, ये अच्छा ये भी कर दिया, वो भी कर दिया, है ना. तो उस टाइम सोचा था हमने? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, राइट. सो लेट्स टेक 1 मिनट, 1 मिनट. आई विल रिक्वेस्ट, 2005 में हम जाते हैं. सो whoever were practicing during 2005, can you raise the hand? 2005 में कितने लोग प्रैक्टिस करते थे और आर्टिकलशिप परस्यू कर रहे थे? ओके, चलो 2008 कर लेते तो. हाँ, ओके. सो
एक चीज, एक मिनट, जस्ट टेक अ मोमेंट एंड थिंक एंड विजुअलाइज योर ऑफिस और विजुअलाइज योर वे ऑफ वर्किंग. हाउ वाज इट? एक मिनट लेके अब विजुअलाइज करो, हाउ वाज इट? आपको क्या दिख रहा है आपके ऑफिस में या फिर आपके काम में? बुक्स, नो कंप्यूटर्स, सॉरी, मैनुअल बैलेंस शीट्स, फाइल रैक्स, है ना, पेपर ही पेपर्स. ओके, सो what I can imagine is, so my father is a tax practitioner. He is not chartered accountant, but he is a tax practitioner. तो जब मैं छोटा था तो पापा मुझसे क्या करवाते थे पता है? वो पापा 3 कॉपी बनाते थे ITR की, है ना, हर एक ITR की 3 कॉपी बनाते थे. वो कॉपी कैसे बनाते थे? हाथ से लिख के नहीं, उस टाइम भी क्या करते थे, वो कार्बन कॉपी थी ना, है ना, तो एक के पीछे एक के पीछे एक. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी, अगर जब भी पापा नई कार्बन कॉपी निकालते थे ना कि ये नया पेपर, तो आई वॉज सो एक्साइटेड टू सी दैट. एंड आई वॉज अमेज्ड कि यार एक बार लिखने से 3 बार लिखा जाता है, क्या गजब बात है, जबरदस्त. तो एक ये चीज मुझे दिमाग में आती है जब भी मैं उस टाइम की बात देखता हूँ यार, सोचता हूँ, है ना. दूसरी बात, पापा क्या करते थे, मेरी हेल्प लेते थे. कहाँ पे? फाइलिंग करने में. And I can now imagine और I can visualize कि वहां पे फाइल्स रखते थे, पूरा फाइल रैक, एंड वहां से A to M का एक सेक्शन अलग था एंड आगे से Z तक का सेक्शन अलग था. फिर मुझे पता चला कि M तक ही क्यों रखते थे, तब पता चला कि वो बीच में आता है तो वो सेग्रीगेट हो सके, राइट. तो एंड दूसरा चीज, मैं जब कॉलेज में था तो पापा मुझे क्या बोलते पता है कि बेटा ये फाइल ले, इतना थप्पा ले, बैग ले और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जा, इसको फाइलिंग करवाना है रिटर्न को. आई रिमेम्बर स्टैंडिंग इन द लॉन्ग क्यू इन द डिपार्टमेंट. तो एक बार तो पहली बार तो क्या हुआ, मैं गया ना तो इतना भारी बैग था एंड वहां जाके पहुंचा, आई वॉज सो रिलैक्स कि हाँ अभी घर खाली हाथ जाना पड़ेगा, इतना बड़ा भारी बैग उठाना नहीं पड़ेगा. बट उसने क्या करा पता है, जो वहां पे क्लर्क बैठा था उसने स्टैंप मारा एंड वापस कॉपी दे दी, acknowledgement, right? So this was the era. Now just tell me one thing, if you are in that era, have you ever imagined कि 2025 में ये सिचुएशन होगी, आपकी ऑफिस में फाइल्स नहीं होगी या होगी तो बहुत लिमिटेड होगी, आप पूरा काम कंप्यूटर में करोगे, आप रिलाय करोगे? हैव यू एवर इमेजिन्ड? मैं 10 साल पहले की बात करता हूँ, 2012, 13, 14 की बात करता हूँ. आई वॉज परसुइंग माई आर्टिकलशिप एंड जहां पे मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, हमारी कंपनी जो एक पेप्सिको कंपनी जो है, उसके सी फॉर्म एफ फॉर्म को मैनेज करने के लिए हमारी फर्म को उन्होंने अपॉइंट करा था. ठीक है, नाउ वो सी फॉर्म एफ फॉर्म जो मैनेज करने के लिए हमारी फर्म को अपॉइंट करा था, उसके लिए माय गॉड डिपार्टमेंट में से आया नोटिस एंड ये सी फॉर्म हम एकदम पूरा ऐसा रिकंसिलेशन बनाते थे कि इतना क्रेडिट लिया है उसके सामने, इतना सी फॉर्म एफ फॉर्म. एंड माय बॉस यूज्ड टू टेल मी, कृपल टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी पेपर, दिस इज नॉट जस्ट अ पेपर, दिस इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, दिस इज द कैश, हार्ड कैश दैट यू आर होल्डिंग, है ना. उस टाइम अपने को पता था कि एवरीथिंग विल बी स्ट्रीमलाइंड. अभी जीएसटी में क्या होता है ना. सो दिस इज व्हाट, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी आर लिविंग इन, है ना. अगर वहां से यहां तक आ सकते हैं, वहां से यहां तक आ सकते हैं, तो यहां से अब कहां तक जा सकते हैं, है ना. उस टाइम हम इमेजिन नहीं कर पाते थे कि ऐसा भी वक्त आएगा, है ना. तो कहने का क्या मतलब है, अभी हम जो इमेजिन भी नहीं कर सकते वो वक्त भी आएगा. What we are required to do is, we are required to equip ourselves with the skills that is required. हमको कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी है. हमने कंप्यूटर बनाना सीखा? नहीं सीखा. हमने क्या करा, कंप्यूटर को यूज करना सीखा. हमने कोडिंग करना सीखा, टैली का TDL लिखना सीखा? नहीं सीखा. हमने क्या करा, टैली को यूज करना सीखा, राइट.
So whoever will embrace the technology, the transformation, the intelligence, they will grow. हमारा काम ही ये है, ठीक है? Are you on the same page? Yes? ऊपर तक आवाज आ रही है? आ रही है? लास्ट में? ओके, थैंक यू. सो हम क्या करेंगे? ओके, बिफोर अ फ्यू इयर्स, है ना, मैं ऐसे ही एक इवेंट में बैठा था बीच में, ऐसे कैजुअली, नॉर्मल, एंड मुझे कोई टप्पा नहीं पड़ता था. अच्छा, ना ओके, एआई में, हाँ, ना टेक्नोलॉजी में, ना इंटेलिजेंस में, ना ऑटोमेशंस में, नथिंग डूइंग, कोई टप्पा नहीं, है ना. मैं बैठा था एंड एक सेशन ने मेरा विजन चेंज कर दिया, है ना. अपने को कुछ भी चेंज करना है, ऑफिस में चेंज करना है, माइंडसेट में, अपने को काम में चेंज करना है, या फिर हमारे हैबिट्स में चेंज करना है, व्हाट हैज टू बी चेंज? द माइंडसेट, है ना. तो वो एक सेशन ने मेरा माइंडसेट चेंज कर दिया, मेरा विजन चेंज करा, राइट. एंड आफ्टर अ फ्यू इयर्स आई एम टेकिंग द सेशंस ऑन एआई, ऑटोमेशंस. आई ट्रेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई रन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, आई एम एआई एंड ऑटोमेशन कंसल्टेंट, राइट. सो मजा आता है ना, ऐसा मजा चाहिए, ये मजा मैं आपको देना चाहता हूँ ना. ठीक है, चलो. तो ये अपना जो सेशन है उसमें सिंपल चीज ये रखना, अपने को विजन बिल्ड करके जाना है, ठीक है. ओके, व्हाट इज इंटेलिजेंट? अपने पहले डेफिनेशन देखेंगे इंटेलिजेंट ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देन मैं डायरेक्टली जंप कर लूंगा टूल्स पे कि कैसे यूज हो सकता है, ठीक है. उसके पहले व्हाट इज इंटेलिजेंट? आर यू ऑन द सेम पेज? एवरीवन इज एबल टू रीड? द सिस्टम्स आर दोज दैट understand the context of the data. They understand the context of the data, they detect the risk, they see the patterns. सर ने बताया पहले के सेशन में, pattern has to be there. They see the pattern, they generate the insights, not just automate the steps, right? Steps automation वाला जो चीज है उसको बोलते हैं RPA, robotic process automations. हमारे जो भी सॉफ्टवेयर अभी यूज होते हैं, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आरपीए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशंस, एंड इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स, राइट. आरपीए कैन नॉट टेक द इनसाइट्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, दे विल जस्ट फॉलो द रूल्स. वॉट एवर रूल्स वी हैव सेट, दे विल जस्ट फॉलो द रूल्स. अपने व्हाट्सएप चैट कोई कंपनी का करा होगा, उसमें बटन्स आते हैं, प्लीज सिलेक्ट 1 फॉर दिस, 2 फॉर दिस, 3 फॉर दैट, राइट. दिस इज अ ऑटोमेशन. But this is not intelligent automation. Why? Because अगर आप वो रूल वो उसके बिना कुछ भी टाइप करोगे तो you will be stuck. The system will be stuck. ठीक है, उसको पता ही नहीं है क्या करना है, right? तो that is called RPA. And this intelligent ChatGPT कितने लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे? Oh, okay. AICA लेवल 1 कितनों ने कंप्लीट करा? Okay. सो आपको सब पता है, राइट, हाउ चैट जीपीटी वर्क्स. तो चैट जीपीटी को आप कुछ भी बोलोगे तो इंटेलिजेंटली दे विल रिस्पॉन्ड, है ना. वो ऐसा नहीं बोलेगा मुझे नहीं पता है, वो कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्ड करेगा. तो देयर इज अ डिफरेंस, राइट. नाउ वी हैव सीन द इंटेलिजेंट का डेफिनेशन. व्हाट कुड बी द एग्जांपल ऑफ इंटेलिजेंट? हाँ, ठीक है. तो अभी जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर है, आप जीनियस का एग्जांपल ले लो, इनकम टैक्स का सॉफ्टवेयर है, जीएसटी का कोई भी सॉफ्टवेयर है, या फिर जीएसटी का पोर्टल जो है, राइट, दे आर ऑल बेस्ड ऑन ऑटोमेशंस, रूल बेस्ड, है ना. दे कैन नॉट जनरेट द कॉन्टेक्स्ट, दे कैन नॉट असेस द रिस्क, राइट. सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? सो ईयर एंड फ्लैग कर लिया कि भाई ये आपका इतने अमाउंट के ऊपर का है, तो वो आपको फ्लैग ऑफ कर लिया, ठीक है. दूसरा इज राउंड नंबर डिटेक्शंस, है ना. जेई टेस्टिंग अपने करते हैं ऑडिटिंग में, तो वो बोलते हैं कि भाई 1 लाख का एंट्रीज है तो ये तो पक्का कुछ प्रॉब्लम होगा, हम चेक करते हैं, है ना. फिर क्या होता है? रिलेटेड पार्टी अलर्ट्स. हमने बोल दिया कि भाई दिस इज द रिलेटेड पार्टी, तो वो भी कैसे पैन कार्ड या फिर जीएसटी से मैच करके दे कैन
give the report, right? So these all are the rule based automations. Now what is the transformation? Can we say हम जो 2005 में गए थे, 2008 में गए थे, you know, टाइम ट्रैवल करा वहां से, लेकिन अभी तक हम जो कर रहे हैं, can you say or can we say it is a transformation? We have transformed the way we have been working. Can we? है ना? GST के पहले का एरा, GST के बाद का एरा, can we say it has been transformed? है ना? अभी डिपार्टमेंट से नोटिस आती है, बट सी फॉर्म एफ फॉर्म के लिए नहीं आती है ना? एंड एवरीथिंग वी हैव चेंज. हम अभी क्रेडिट देख के फिर रिटर्न फाइल करते हैं. पहले ऐसा नहीं था. पहले रिटर्न फाइल कर दो, फिर सालों तक क्रेडिट के लिए मारामारी करो, है ना? तो इट इज द रीडिजाइन ऑफ हाउ एनी फर्म और पीपल और सीए फर्म ऑपरेट्स, राइट? मूविंग फ्रॉम मैन्युअल टू system based workflow. What could be the example of transformation? Standardized program, automated sampling, workflow task, approval routing, audit dashboard, everything. So these are main, you know, okay, so my background is also, I have worked in various big fours. So big fours ये softwares के बिना नहीं आगे बढ़ता है, right? So these are that terminology. मिड साइज सीए फर्म में इतना ज्यादा सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता है, बट टू सम एक्सटेंट वी ऑल हैव बीन यूजिंग दिस काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, राइट? सो व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन? इट इज द क्वालिटी, स्पीड, आउटकम्स नो लॉन्गर डिपेंड ऑन द इंडिविजुअल्स. ठीक है, रिटर्न फाइलिंग हो रही है एकदम. पहले क्या था, अपने एक टीम रखनी पड़ती थी, वो जाके लाइन में खड़ी रहेगी एंड डिपार्टमेंट में से सिक्का मरवा के लाएगी. ठीक है, नाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम्स. नाउ इट गिव्स अस the combined definition or the meaning of intelligent transformation. What is it? So it is a shift where AI handles routine and analytical work. Workflow becomes system-led and CA focus on judgment, risk and strategic advice. Why AI? Because ये AI summit है, इसलिए I am focusing on the AI more, right? So artificial intelligence is everything. Now आप जो Instagram में रील देखते हो, सब लोग, एक के बाद एक रील जो देखी हमने वही आती जाती है ना? क्रिकेट की अगर रील देखी तो क्रिकेट की ही आती जाती है. व्हाट इज दिस? हाँ, सो इट इज अ मशीन लर्निंग. मशीन हैव लर्न द वे यू इंटरेक्ट विद इंस्टाग्राम, एंड मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई. इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आप यहां से गूगल में कुछ भी डालोगे कि मुझे घर पे जाना है, तो वो क्या बोलेगा कि इतना टाइम लगेगा, यहां पे इतना ट्रैफिक है. व्हाट इज दिस? इट इज अ मशीन लर्निंग. गूगल मैप्स आर लर्निंग बेस्ड ऑन द रियल टाइम डेटा कि अभी कहां पे ट्रैफिक है, मेरा दूसरा यूजर कहां पे अटका हुआ है, एंड हाउ मच टाइम दे आर गेटिंग और दे आर टेकिंग टू रीच एट अ पर्टिकुलर प्लेस, राइट? तो दिस ऑल आर द मशीन लर्निंग एंड दे आर द पार्ट ऑफ एआई. ठीक है. नाउ व्हाई इज दिस फ्यूचर? आपको लगता है यही फ्यूचर है? अगर 2005 में हम जहां पे थे वहां से अगर यहां पे आ सकते हैं, सो विद द डेवलपमेंट दैट इज गोइंग ऑन, राइट, डू यू थिंक दिस इज द फ्यूचर? विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन, विदाउट इंटेलिजेंस सिस्टम, विदाउट ऑटोमेशंस, कैन वी सर्वाइव? कैन वी सर्वाइव? नहीं है, राइट? दिस इज अ हार्ड ट्रूथ. विदाउट डूइंग वी कांट सर्वाइव. विद दैट वी कैन रॉक, राइट? सो रूटीन जो भी काम है दैट विल बी टेकन केयर बाय एआई और ऑटोमेशंस. जो भी रूटीन काम है, यहां से यहां रखने वाली जो चीज है, ये अपना आया था, ये क्या कुछ नाम दिया है सर? कुछ नाम नहीं दिया. रूबी, ओके. हाँ, सो दैट रोबोट, राइट? चंपक, अपने चंपक नाम दे देते उसको. ठीक है, आई एम नॉट फैबा, चंपक नाम दे देते उसको. चंपक जो आया था उसको एक बार सिखा दिया कि तेरे को ये मैं बताऊं तो यहां से यहां आने का और यहां से लेके ये चले जाने का. ठीक है, और ये जो है स्वीटी, इसको स्वीटी नाम दे देते, चलेगा? उसका रूबी है, ओके, सॉरी. सो ये जो है रूबी, उसको क्या है, यहां पे रखा, ये क्लिक करा
तो जो बंदा यहाँ पे आके जाता था और लेके आता था तेरे को ये काम करने का है, तो रूटीन टास्क, ऑटोमेटेड टास्क, दैट कैन बी ऑटोमेटेड, राइट। दूसरा चीज, रिव्यू जो भी है, रिव्यू वो पूरा सिस्टम ले लेगा। हम रिव्यू क्यों करते हैं? पहले हम रिव्यू क्यों करते थे? हम सम करते थे, टोटल करते थे मैन्युअली, है ना। अभी करते हैं हम? नहीं करते, है ना। तो जैसे वो काम हमारा गया, वैसे ही जो रिव्यू है रूल बेस्ड, वी हैव गिवन द रूल्स, वी हैव गिवन द डेफिनेशंस कि भाई जेई टेस्टिंग, बिग फोर में जो भी, अगर बिग फोर के बारे में पता है, उनके स्टाइल ऑफ वर्क के बारे में पता है, तो वहां पे जेई टेस्टिंग होती है। इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ऑटोमेशन बेस्ड ऑन द रूल्स, राइट। वहां पे एक सिस्टम होता है, वहां पे पूरा जेई का डम चला जाता है, एंड वहां पे आप जस्ट रूल सेट करो कि भाई मुझे ये बंदे ने एंट्री करी है वो निकाल के दे, मुझे ये डेट पे एंट्री हुई है ये निकाल के दे। सो दिस इज रिव्यू एंड दिस कैन बी ऑटोमेटेड, ठीक है। एंड जजमेंट, जजमेंट के लिए किसका काम पड़ेगा? चंपक का काम पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, सीए का काम पड़ेगा। हमारा एक ही काम दिमाग लगाने का, ठीक है। एंड दैट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन दी एक्सपर्टीज। आज मैं कोई प्रॉम्प्ट डालूंगा, मेरे पास एक टूल है, एआई टूल, से फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है, मेरे पास सेम मटेरियल है, डॉक्यूमेंट है, ठीक है। नाउ इफ आई एम एंटरिंग द प्रॉम्प्ट, एंड रिजल्ट इज टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। इफ आई एम पुटिंग द प्रॉम्प्ट वर्सेस a senior, very senior chartered accountant having the experience of 40-50 years, he is putting the prompt, will there be different? Yes. Can anyone change this? No. Right. So what we are doing is, पहले क्या होता था ना, हम क्या बोलते थे उसको, इनपुट देते थे एंड प्रोसेस देते थे, इनपुट एंड प्रोसेस देते थे, आउटपुट हैज टू बी सेम, 2+2 मैं बोलता था और इसको बोलता था तू एडिशन कर, तो आउटपुट क्या आता था? 4। अभी द सिनेरियो हैज चेंज्ड, इनपुट इज फिक्स्ड, आउटपुट इज फिक्स्ड, प्रोसेस कौन करेगा? सिस्टम, राइट। प्रॉम्प्ट हम जो डालते हैं, चैट जीपीटी करते हैं, क्या करते हैं हम? उसको इनपुट देते, दिस इज द इनपुट, फिर क्या बोलते हैं कि गिव में फलाना ठिकाना। प्रोसेस कौन करता है? सिस्टम, राइट। नाउ जो आउटपुट है वो तो पता होना चाहिए ना, आउटपुट पता होना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं कि भाई मुझे ये क्राइटेरिया पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके दो, तो दैट इज बेस्ड ऑन माय एक्सपर्टीज, माय अंडरस्टैंडिंग, माय स्किल एंड माय एक्सपीरियंस, वर्सेस 40 years और a senior chartered accountant having a 40 years of experience, वो अगर फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे यूजिंग द सेम टूल एंड मटेरियल, देयर विल बी अ वास्ट डिफरेंस, है ना। तो जो भी आउटपुट में डिफरेंस दिखेगा वो क्या है? खुद का एक्सपीरियंस। दिस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड एंड हैंस वी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी टूल्स, वी हैव टू जस्ट एम्ब्रेस द टेक्नोलॉजी, राइट। आर यू ऑन द सेम पेज? यस सर। ऑल राइट। सो पहले क्या था? वी वर द सिस्टम, एंड अभी क्या है? वी डिजाइन द सिस्टम, है ना। इट इज ओनली लॉजिकल, जिसको बिजनेस प्रोसेस समझ में आता है दे कैन डिजाइन द सिस्टम। आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, इजीली बना सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने पास लॉजिक है, अपने पास बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस प्रोसेस कैसे रन होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। फिर तो लोगों को काम पे लगाना है कि भाई चल अभी ये कर, लोगों और सिस्टम को ये कर, ये कर, ये कर, मुझे ये आउटपुट चाहिए, यहां से ये होगा तो ये आउटपुट चाहिए, राइट। तो पास्ट में हम क्या करते थे, प्रेजेंट में क्या करते थे, फ्यूचर में क्या करेंगे, राइट। तो ये सब चीज है। पास्ट में हम जो मैनुअल एरा, हमने सबने बोल दिया पेपर फाइल्स, टैली, एक्सेल, ऑफलाइन वर्कफ्लो, आर्टिकल, डूइंग द क्लरिकल वर्क, जो पहले जस्ट कीप ऑन रिलेटिंग, जो पहले करते थे अभी नहीं कर रहे हैं, राइट। तो अभी हम जो कर रहे हैं वो फ्यूचर में भी नहीं करेंगे, ऑलराइट। So yeah, again everything, right? Vouching, trial balance, client coordinations and bank reconciliations and everything. What is present? अभी क्या हो रहा है? So data comes from the GST and
AIS कौन बोल रहा है? सॉरी। ओके, सो डेटा कहां से आता है? GSTN से आता है, AIS से आता है, MCA पोर्टल से आता है ना? पहले जो GST से डेटा आता था, पहले हमारे पास आता था नहीं, है ना? सेकेंड, बैंक फीड्स ई इनवॉइसिंग ऑटो एंट्री हो रही है। सर ने भी बताया पहले के सेशन में, अभी एक जो सेशन था उसमें भी बताया कि हम कैसे सब ऑटोमेट कर सकते हैं। द थर्ड इज OCR रिड्यूस टाइपिंग। OCR सबको पता है? यस OCR पता है सबको? यस OCR क्या होता है? कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। वेरी नाइस। कोई भी PDF है उसमें से डेटा को रीड करने की कैपेबिलिटी इज कॉल्ड OCR, ठीक है? एंड बेस्ड ऑन दैट OCR, दैट इनवॉइस, जो अभी सर ने एक एग्जांपल दिया था कि मैंने 500 इनवॉइस डाले और वो रिकॉग्नाइज कर लिया एंड वहां पे पूरा लिस्ट डाउन कर दिया, राइट? तो दैट इज कॉल्ड OCR एंड द सॉफ्टवेयर परफॉर्म द फर्स्ट लेवल चेक। कैन वी ऑल्सो एक्नॉलेज एंड अग्री विद दिस कि सॉफ्टवेयर फर्स्ट लेवल चेक करेगा, राइट? All right, and then this is the data collections, portal download. All we are doing exception based review. पहले हम क्या करते थे? Transaction based review. We used to see each and every transactions, है ना? पहले हम करते थे ऐसा, अभी हम क्या करते हैं भाई? डिफरेंस कहाँ पे वो बताना, एक्सेप्शन कहाँ पे वो बताना। तो एक्सेप्शन बेस्ड रिव्यू पे चले गए। तो CA role will be reviewing the exception and not typing or getting into the details, right? Okay. नाउ बातें हो गई, अभी टूल पे आ जाए। अभी क्या हो रहा है? टूल पे आ जाए फटाफट, कि अभी थियरी करनी है। क्या करना है? पीछे टूल पे आ जाए। ओके, नाउ जिन्होंने AICA लेवल 1 कर दिया है, सॉरी यार दिस इज नॉट ओके, जिन्होंने AICA लेवल 1 कर दिया है, दिस विल बी द रिवीजन फॉर देम टू सम एक्सटेंट, ठीक है? एंड जिन्होंने नहीं करा हुआ है, डोंट वरी, फ्रॉम मंडे मॉर्निंग इटसेल्फ यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? सिर्फ विजन ओपन रखना, माइंडसेट चेंज करने की बात है, ठीक है? ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग इज, अपने एक वर्कफ्लो ले लेते कि से फॉर एग्जांपल मुझे इंटरनल ऑडिट करना है। अच्छा, एक चीज करो मस्त, मुझे ना प्रशांत भाई का फोन आया परसों कि सर कल सेशन लेना है। मैंने बोला यार इतना जल्दी, इतना शॉर्ट नोटिस? तो प्रशांत भाई बोले हाँ यार ये सब डिफिकल्टी हो गई है, प्रॉब्लम हो गया है। मैंने बोला हाँ ठीक है। बट प्रशांत भाई ने ना एक कंडीशन डाल दी कि कृपल भाई आप आओ, बट हमारे वडोदरा की पब्लिक है ना, उनको तो स्पेशल फीलिंग और ट्रीटमेंट चाहिए। बोले गाना बना के लेके आना। मैंने बोला गाना? मैं CEO हूँ सर, आप भूल गए क्या? बोले नहीं, भले आप CEO और उनको डेडिकेट करो वैसा गाना और आपके टॉपिक से मैच होए वैसा गाना। मैंने बोला यार ये तो डिफिकल्ट जॉब कर लिया। तो फिर मैंने ना कांटेक्ट लगा के अपने वो सचिन को कॉल करा। सचिन कौन? सचिन जिगर वाला। मैंने बोला यार सचिन भाई एक छोटी सी प्रॉब्लम है। बोले हाँ क्या हुआ बोलो ना। मैंने बोला मैं बड़ौदा जा रहा हूँ। अरे बोलो कहाँ, कुछ काम है क्या? बोला ना नहीं कुछ काम नहीं है, छोटा सा एक काम है। बोलो छोटा क्या, बड़ा काम कर लेंगे। मैंने बोला एक गाना बनाना है। बोले गाना? आप ये कौन सी लाइन में आ गए आप? मैंने बोला यार अभी बड़ौदा की पब्लिक को चाहिए एंड ऐसा है। तो बोले चलो बड़ौदा की बात है ना तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है? मुझे बोले कब चाहिए? 3 महीना 4 महीना? मैंने बोला कल ही चाहिए, कल। मैंने बोला यार सचिन कृपल भाई आप तो यार कुछ भी ला देते हो यार। मैंने बोला भाई देखो आप जो भी करना है वो करो। बोले यार ना लिरिक्स राइटर मिलेगा ना सिंगर मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैंने बोला यार लिरिक्स की चिंता मत करो, मैं दे दूंगा। बोले आपने नहीं धंधा चालू करा? मैंने बोला नहीं, अपने पास है ना ChatGPT, मैं दे दूंगा आपको लिरिक्स, ठीक है? आप सिर्फ म्यूजिक करो और गाना गवा दो। बोले यार ठीक है चलो मैं बात तो करता हूँ कुछ। तो उन्होंने है ना मेरे पास एक गाना आ गया, ये गाना के लिरिक्स पे फोकस करना है ना। देखो गाना चालू हो गया और आवाज नहीं आता है, क्या करने का? AI से पूछने का। जिगर तो ये अच्छे है ना, जैसे सारे मुझे से दिवा करे। जिगर
के वो लम्हे थे चलो टॉपिक से रिलेटेड है ना? कागजों में खोए दिन वो चिंके वो लम्हे थे हाथ से लिखते हिसाब हर नंबर को छूते हम बंकी लाइन बाय लाइन मिली फाइल की धूल भी साथी थी पर सपनों में एक आवाज कब बदलेगा ये अंदाज कल से आज तक बदला जमाना मनुआ का बोझ हुआ पुराना सिस्टम हुआ साथ चल बड़े रास्ते कल से आज तक और आगे। कैसा बनाया सचिन भाई ने? बहुत अच्छा बनाया। इसने ना पीछे की लाइन भी सुनने लायक है ना? हाँ बजाओ बजाओ बता। चलो यहाँ पे है बदलेगा काम पर फैसला होगा हमसे कल भी हम थे जिम्मेदार आज भी हम ही और कल भी हम ही। क्या बोला लास्ट में? कल भी हम थे जिम्मेदार आज भी हम हैं और कल भी हम रहेंगे, है ना? तो अच्छा बनाया ना, मस्त। क्या बोलते हो, ऐसा सचिन भाई करेगा? ट्रुपल के लिए करेगा? नहीं करेगा। आपके लिए कर देंगे, मेरे लिए तो नहीं करेगा, है ना? इसकी कॉस्ट 10 मिनट, मेरा टाइम बस। पूछो कैसे? ये एआई ने बनाया है। ये गाना ना किसी और के पास है, ना लिरिक्स, ना म्यूजिक, ना ये वॉइस, सिर्फ मेरे पास है। म्यूजिक क्वालिटी, लिरिक्स, आवाज कैसा लगा? इन वन गो, ठीक है? कहने का मतलब मुझे म्यूजिक प्रोड्यूसर नहीं बनना है, मेरे को सिर्फ ये दिखाना था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? सो अच्छा, ये सेम गाना, सेम लिरिक्स, सेम टूल यूज करके मैंने बनाया, ठीक है? अभी सेम चीज सचिन भाई बना दे तो, हाँ, इससे अच्छा बनता। क्यों? क्योंकि वो टूल में जो सेटिंग है, जो सेटिंग करने पड़ते हैं, है ना, जो म्यूजिक में सेटिंग करने पड़ते हैं, वो मुझे नहीं पता है, वो सचिन भाई को ही पता है, ठीक है? समझ में आ गया? तो इनपुट एंड प्रोसेस रिमेन्स द सेम, बट आउटपुट विल डिफर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है? ओके, नाउ अभी हम क्या करते हैं, एक फटाफट एक इंटरनल ऑडिट का पूरा वर्कफ्लो ले लेते हैं कि कैसे हम कहां से कहां जा सकते हैं, ठीक है? एंड वहां पे हम हर एक स्टेप में एआई को यूज करने का और लेवरेज करने का ट्राई करेंगे, ठीक है? ओके, सो सबसे पहले एक चीज है कि चलो, मुझे एक रिलायंस का बैलेंस शीट मिला, मुझे उसमें क्या करना है कि भाई मुझे उसका एनालाइज करना है, ठीक है? तो मैं प्रॉम्प्ट डालूंगा। यहाँ पे मैं प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं ये वगैरह नहीं कराऊंगा, हालांकि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रॉम्प्ट राइटिंग कैसे क्या होता है, बट आवर पर्पस इज जस्ट टू हैव द विजन, जस्ट टू क्लियर द विजन, राइट? कि ये भी हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने पीडीएफ ऐड करी एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यू आर अ सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दिस इज एन ऑडिट, इंटरनल ऑडिट पार्टनर। मैंने पर्सोना वगैरह दे दिया, फिर बोला कि भाई तू एक काम कर, मुझे टॉप जहाँ पे एरियाज है, जहाँ पे रिस्क है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, वो निकाल के दे, ठीक है? मैंने अभी ना क्लाइंट कंपनी काम चालू करा है, ना कुछ करा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बोला कि टॉप 5 पोटेंशियल ऑडिट रिस्क दे दिया।
एंड ये इसमें क्या था, मैंने प्रपोजल भी दे दिया था यहाँ पे उसको कि बेस्ड ऑन द 2 कंसर्न एरियाज ड्राफ्ट अ प्रपोजल ऑफ द इंटरनल ऑडिट। तो इसने प्रपोजल भी दे दिया, ठीक है। अभी प्रपोजल आ गया, अभी मुझे क्या करना है, प्रपोजल मेरे को कंपनी को भेजना है। अगर वो वंस इट इज गेटिंग एक्सेप्टेड, व्हाट आई विल डू इज, नेक्स्ट स्टेप इज एंगेजमेंट लेटर डालू। अच्छा, चैट जीपीटी को है ना, खुद के चैट जीपीटी को एक नाम दे देने का, अपना एकदम होशियार जो आर्टिकल है ना वैसा नाम दे देने का, है ना। तो मेरे तो आर्टिकल है नहीं, मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ पता है, मुझे टप्पू सेना है ना बहुत बड़ी इंटेलिजेंट लगती है ना, कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेती है ना। तो मैं इसको नाम देता हूँ टप्पू सेना, पूरे चैट जीपीटी को, ठीक है। एंड जो चैट करता हूँ उसको मैं बोलता हूँ टप्पू, ये मेरा टप्पू है कि जो मैं बोलता हूँ ना वो करके दे देता है, ठीक है। तो अभी दूसरा क्या हुआ कि अभी मुझे तो एंगेजमेंट लेटर चाहिए। एंगेजमेंट लेटर जो चाहिए वो टप्पू है ना, वो थोड़ा ढीला है एंगेजमेंट लेटर में, वो उस पर ट्रेनिंग नहीं करी है उसने। उसका सिर्फ काम क्या है, प्रपोजल बनाने का एंड ये सब एनालाइज करने का, है ना। बट वो गोली है ना, गोली वो एंगेजमेंट लेटर मस्त बनाता है ना। तो मैंने क्या बोला पता है इसको कि ये अपना गोली है, सी ये गोली है। ये क्या है, सीए जीपीटी नाम किसने सुना है, सबने यूज करा है, यूज ओके। तो हमने क्या करा कि गोली जो है ना, ये गोली है अपना अकाउंटिंग एंड ऑडिट एश्योरेंस बोर्ड, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई सुन गोली इधर आ, ये जो है ना, ये टप्पू ने इतना बनाया है प्रपोजल, ये इसके हिसाब से बेस्ड ऑन दिस तेरे को क्या करना है, तुझे एक सिंपल काम करना है, तू एंगेजमेंट लेटर बना के मुझे दे दे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला इसको कि प्रिपेयर द एंगेजमेंट लेटर बेस्ड ऑन दिस प्रपोजल, ठीक है। एंड मैंने उसको ये बोल दिया कि भाई ये टप्पू ने इतना काम करके रखा हुआ है, तो वो क्या करेगा, उसकी जो भी एक्सपर्टीज है ना वो लगा के एंगेजमेंट लेटर बना देगा। क्यों मैंने गोली को बोला, क्यों मैंने कस्टम जीपीटी को बोला, क्यों मैंने सीए जीपीटी को बोला, दिस कस्टम जीपीटी इज स्पेशलाइज्ड इन जनरेटिंग अ स्पेसिफिक kind of output. Following, this custom GPT is specialized in generating a specific kind of output. अभी यहाँ पे आप देखोगे ना तो you will find कि जो भी रिव्यू ये डाला हुआ है that will be in a standard template. क्यों standard template, गोली को सिखा के रखा है। मैं जब भी तेरे को ये बोलूँ ना तो तुझे यही चीज इंस्ट्रक्शन फॉलो करने का, ठीक है। तो मैंने क्या करा, टप्पू की हेल्प ली, बट इनसाइड उसके बाद भी मैंने गोली का भी हेल्प लिया ना। चलो अभी समझ लेते हैं कि अपने चलो ये एंगेजमेंट लेटर भी हो गया, साइन भी हो गया, काम भी चालू हो गया, ठीक है। भाई काम चालू हुआ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, पूरा इंटरनल ऑडिट है ना, प्लान करना पड़ेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, चलो अभी यहां से अपने उसको प्लान करवाते हैं। चलो प्लान नहीं, सीधा एक काम करते हैं, अपने ना उसको एक सेल्स रजिस्टर देते हैं, उसको ये बोलते हैं सेल्स रजिस्टर देके उसको ये बोलते हैं कि भाई तू उसका एनालाइज करके देना। तो मैंने क्या बोला, सिंपल उसको कॉलम्स दे दिए, 95 कॉलम का एक पूरा सेल्स रजिस्टर डंप ले लिया, ठीक है। तो मैंने उसको क्या बोला कि दिस इज द डिस्पैच रजिस्टर, इसका तू मुझे एनालाइज करके दे, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रॉम्प्ट, द डिस्पैच रजिस्टर ऑफ द अबव कॉलम इज ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डीलिंग इन अ मशीन स्पेस वेयर सेल्स इरेगुलरिटीज अकर्ड, काइंडली गिव मी द वेरियस स्टेप्स एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। तो उसने क्या करा, मुझे ये पूरा इसके लिए अंडरस्टैंडिंग दे दिया कि भाई स्टेप टू जनरेट द इंटरनल ऑडिट एनालिसिस फ्रॉम द डिस्पैच रजिस्टर एंड एवरी दिस थिंग आ गया पूरा। आर यू ऑन द सेम पेज? यस, पीछे से आवाज आ रही है ना, मुझे कंफर्म करते रहना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज नहीं जा रही है, आ रही है, हाँ ठीक है, ऐसे हाथ खड़े करते रहो ना, ओके। चलो ये दे दिया अपने को, है ना। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मुझे पता है, मुझे ना इसके बेस पे एक आरसीएम बनाना है। आरसीएम सबको पता होगा, है ना, रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स,
विच इज द एसेंशियल पार्ट इन द इंटरनल ऑडिट. हाँ, तो अगर मुझे पता चल गया कि दिस इज द बिजनेस प्रोसेस, दिस इज हाउ इट हैपेंस, दिस आर द issues that are there in the business process, what I will do is मैं जनरेट कर दूंगा RCM. मैंने सिंपल क्या बोला, टू मिटिगेट द रिस्क एसोसिएटेड विद द एनोमलीज आइडेंटिफाइड इन द डिस्पैच रजिस्टर, इंप्लीमेंटिंग द रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स. मैंने बोल दिया उसको. अच्छा, ये जनरेट हो रहा है, तब तक मुझे एक चीज बताओ ना, ये सेम प्रॉम्प्ट आप आपके टप्पू को दो तो सेम रिजल्ट सबमिट करेगा, जनरेट करेगा? नहीं करेगा. अरे सेम टप्पू है, सेम फाइल है, नहीं करेगा. क्यों? हाँ, इसमें ICAI के संस्कार है ना. ये संस्कार हम इसको दिए कि भाई तुझे ऐसा करना है ना. और संस्कार हम बोलेंगे तो भी होंगे एंड वो देख के भी संस्कार कैप्चर करेगा. तो मेरा जो भी चैटिंग स्टाइल है, हिस्ट्री है, स्टाइल, एवरीथिंग इट लर्न्स. ठीक है. तो ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है, दैट विल बी 100% विल बी डिफरेंट फॉर यू. रिजल्ट का जो ऑब्जेक्ट है दैट विल बी द सेम, बट द स्ट्रक्चर, द कंटेंट, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स संस्कार. ठीक है ना. यहां पे आप देखोगे, देखो मस्त बना के दे दिया उसने मेरे को, ओनर भी दे दिया, फ्रीक्वेंसी भी दे दी, है ना. मुझे सब प्रोसेस भी दे दी कि भाई हर एक ये प्रोसेस है, एंड मुझे ये सब दे दिया. ऊपर से क्या पूछा है पता है टप्पू, कि भाई मैं ये भी करूँ क्या, वुड यू लाइक एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, PDF में चाहिए, डिटेल चाहिए क्या, एवरीथिंग इट इज गिविंग मी. ठीक है. तो हम कहाँ पे पहुंचे, हमने एग्जीक्यूशन चालू कर दिया है, हमने RCM बना दिया है, एंड अभी हमको क्या करना है कि भाई अभी रिपोर्ट करना है. चलो एग्जीक्यूशन ऐसे ऐसे हम कर लेंगे. ठीक है. अभी रिपोर्ट करना है. रिपोर्ट के लिए मैं एक काम करूँ तो, अपने PPT कितने लोग बनाते हैं, है ना. अभी इंटरनल ऑडिट में तो PPT थोड़ा डिजाइनर हो सकता है ना. स्टैट्यूटरी ऑडिट में नहीं होगा, इंटरनल ऑडिट में थोड़ा डिजाइनिंग डाल सकते हैं हम, है ना. द स्ट्रक्चर कैन बी डिफरेंट, है ना. तो PPT के लिए हम यूज क्या करेंगे, गामा. अरे यार सब पता है आपको यार, कितने लोग को नहीं पता है गामा. ओके ओके, हाँ पीछे बहुत सारे लोग को नहीं पता है. हाँ ओके. सो गामा क्या करता है, गामा भी PPT जनरेट करता है, बट जो PPT होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है, कैनवा लोग फिर अपग्रेड हुए तो कैनवा में गए. ठीक है. बट उससे भी अच्छा क्या है गामा. क्यों अच्छा है, क्योंकि उसको सिर्फ PPT जनरेट करने के संस्कार दिए गए हैं. राइट. सिर्फ PPT जनरेट, जैसे अपना टप्पू है, गोली है, ठीक है, वैसे ही अपना ये क्या है, पिंकू है, पिंकू गामा. उसको क्या बोला है, सिर्फ PPT जनरेट करना है. तो उसको क्या बोलते हैं अपने कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट. अच्छा, वो PPT डिजाइन कर लेगा, बट वो बोलेगा मुझे कंटेंट तो दो, कंटेंट के बिना मैं थोड़ी डिजाइन करूंगा. उसके लिए तो आपके पास पिंकू है ना, सॉरी पिंकू नहीं, अपना क्या था, गोली था, गोली, है ना. आप जग रहे हो. हाँ, थैंक यू. ओके. तो क्रिएट द ऑडिट रिपोर्ट content to be used in Gamma to generate the audit report presentation. ठीक है. मैंने सिंपल ये बोला है ना. मैं अगेन फिर से क्या बोल रहा हूं कि प्रॉम्प्ट इतना ओपन नहीं होना चाहिए कभी भी. उसको प्रॉपर सिखाना पड़ेगा, पर्सोना देना पड़ेगा, ये वो ऐसा सब करना पड़ेगा, अनलेस यू आर यूजिंग अ स्पेसिफिक आर्टिकल, है ना. जैसे हमने वो ये जो गोली यूज करा था वो स्पेसिफिक था, उसके संस्कार ऑलरेडी फिक्स्ड है. ये जो ओपन है टप्पू, टप्पू को जो बोलते हैं वो होता है. ठीक है. उसने क्या बोला कि ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोल दिया इंटरनल ऑडिट टू बी यूज इन गामा. ये मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे फाइंडिंग ये वो वगैरह सब कर दिया, एंड रेडी फॉर दी गामा. ये मैंने डाल दिया कहाँ पे, गामा में. मैं क्या करूंगा, यहाँ पे न्यू में आऊंगा, जनरेट. तो यहाँ पे इतने सारे स्टाइल है जहां से आप जनरेट कर पाते हो. जनरेट, क्रिएट फ्रॉम वन लाइन प्रॉम्प्ट इन अ फ्यू सेकेंड्स. सिर्फ प्रॉम्प्ट दो और जनरेट कर देगा. दूसरा है पेस्ट इन टेक्स्ट. मैं यहां पे क्या करूंगा, अपने पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ना, तो मैं सिंपल यहां पे
उसको पेस्ट कर दूंगा एंड देन बाकी का ये सब है, मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ, मैं सोशल भी बना सकता हूँ, डॉक्यूमेंट भी बना सकता हूँ, बट ये जाना किसके लिए जाता है? प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आके मैं क्या बोलूंगा उसको कि भाई तू ज्यादा दिमाग लगा मत। ठीक है, पिंकू को क्या बोला है? गोली ने कर दिया है, अभी सिंपल तू उसको डिजाइन करके मुझे दे। तो मैं क्या बोलूंगा? प्रिजर्व द एग्जैक्ट टेक्स्ट और मैं बोलूंगा कंटिन्यू टू द प्रॉम्प्ट। और नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा अभी फिर भी आप फाइनल कर दो सर, फिर यार आप बाद में मुझे चिल्ला दे हो कि ये नहीं करने का, वो नहीं करने का। मैंने बोला ठीक है चल, दूसरी बार पूछा है ना तो सिर्फ बैकग्राउंड मत डालना, शुड बी वाइट। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये गलती करता है हर बार, बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर डाल के देता है। तो मैंने क्या बोला, पहले से ही बोल दिया बैकग्राउंड मत डालना। ठीक है, वो बोला ठीक है सर। तो यहाँ पे वो जनरेट कर रहा है। अभी जो चीज अपने को पीपीटी बनाने में, कैनवा में डिजाइन करने में कितना टाइम जाता था, वो चीज देखो अपने सामने बैठ के पिंकू जनरेट कर रहा है। मजा आवे आવું થાય तो हाँ के ना तो बोलो। કોઈ બોલે ને તો પિંકુ સાંભળે છે કે જે ના બોલ્યું હોય ને એને મજા પછી આપવાની બી નહીં, એટલે પછી તકલીફ પડે સોમવારથી, હે ને? તો આ એક વસ્તુ થઈ। હવે છે ને આ બધું તો જનરેટ થયા કરશે, પણ તમને એક બીજી મસ્ત પીપીટી બતાવું। આ પીપીટી છે ને, આ કોણે બનાવી? પિંકુએ, મારા પિંકુએ, હે ને? જો ઉપર ગામમાં દેખાય છે ને, હે ને? મને એવું કહો ને, આટલું આ એઆઈ ના હોત તો આટલા શોર્ટ ટાઈમમાં સરે ફોન કર્યો અને હું આવીને આ બોલું છું, એવું પોસિબલ થાય? ના થાય। બહુ સિનિયર લેવલના સીએ હોય ને એમનાથી થાય, મારાથી તો ના થાય, હે ને? ઓકે, સો આ જો બની ગઈ है मस्त पीपीटी। ठीक है, अबे व्हाट आई कैन डू इज मैं मस्त यहाँ पे थीम वगैरह चेंज कर सकता हूँ, जैसे कि चलो ये कर देते हैं अपने, एक क्लिक में पूरी थीम रिवाइज आया है, मस्त हो गया। पिक्चर विक्चर उसने डाल दिया, सब डाल दिया। अभी मुझे कुछ भी चेंज करना है, मैं यहाँ पे बोलूंगा तो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊँ यहाँ पे, किसको नहीं पता था वो बताना ना प्लीज। अगर मुझे ये ऑब्जेक्टिव में ये कंटेंट को ऐड करना है, ठीक है, सेम लैंग्वेज में और कुछ चीज डालना है, तो मैं क्या करूंगा पता है? यहाँ पे 1 2 3 क्या किया उसने, है ना? तो जो पहले कंटेंट था उसका ही उसने एक्सटेंशन बना दिया, है ना? फिर यहाँ पे मुझे और भी कुछ करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपल बैकस्लैश करूंगा ना तो मुझे और सब ऑप्शंस यहाँ पे दे देंगे कि भाई और हेडिंग करना है, ये करना है, वो सब दे देंगे। एंड द लास्ट थिंग, मैं एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि अगर इसको विजुअलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा पता है? विजुअलाइज दिस टेक्स्ट, तो वो क्या बनाएगा? विजुअलाइजेशन बना देगा, मस्त, है ना? अच्छा ये अभी यहाँ पे विजुअलाइजेशन डालना है कि ये करना है, वो कौन बता रहा है उसको? उसको आता सब है, बट जब तक अपने बताएंगे नहीं तब तक वो बोलेगा सामने से। आर्टिकल अपना कैसा होता है? टिपिकल आर्टिकल, आता सब है, काम भी करेगा, बट सर बोलेंगे ना कि आज यार आधा घंटा बैठ जाना, तब तक रुकने का नहीं। सेम रिलेटेबल, है ना? ओके चलो ये भी हो गया, हमने साइन करके दे दिया। अच्छा ये शेयर कैसे करने का? सिंपल चीज है, शेयर करो तो कोलैबोरेट कर सकते हो, जैसे अपने गूगल ड्राइव शेयर कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे शेयर करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, ये एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हो आप पीडीएफ में, पावर पॉइंट, गूगल स्लाइड, पीएनजी में भी कर सकते हो, एंड देन एम्बेड भी कर सकते हो। ये कोड दे देता है आपको, अगर वेबसाइट में एम्बेड करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, इजी, ओके। अभी जो भी चीज हमने करी, ये करी वो करी, लर्निंग, नोटबुक एलएम, लर्न एनीथिंग। किसको नहीं पता है नोटबुक एलएम? सर कल ही पता चला है। કોણે કરાયું? શુભમે કરાયું? વાત કરી એની જોડે, વાત કરી, ઇન્ટરેક્ટ કર્યું, પોડકાસ્ટ કર્યું? અરે કાલે કોણ નતું?
જે કાલે નહોતું અને આ બહુ બધા હાથ ઊંચા થાય છે, જે કાલે નહોતું ને આજે છે એમને કીટ નથી આપવાની એવું છે? ઓકે, CPE આવાસ કપાશે? ઓકે, સો ઇટ વોઝ અ ટ્રેપ. કઈ વાંધો નહીં. નોટબુક એલએમ એકવાર હાથ ઊંચો કરો ને તો મને ખબર પડે કે કવર કરું કે નહીં. ડન ને? ઓકે, નોટબુક એલએમ ઇઝ, હું આને કેવી રીતે જોઉં છું ખબર છે? અગર હું CA કરતો તો ત્યારે આ આવ્યું હોત ને તો મજો પડી ગયો, મજો પડી ગયો હે ને. અચ્છા, ગયું એ તો ગયું, હવે શું? આપણા માટે તો એવરી ડે ઇઝ અ લર્નિંગ ડે, કંઈકનું કંઈક આવતું રહે છે હે ને. સિમ્પલ વસ્તુ શું કરવાની? ઇટ ઇઝ અ નોટબુક, ધ નેમ, જસ્ટ ફોલો દેટ નોટબુક. બરાબર? નોટબુક હોય એમાં ઇન્ડેક્સ હોય, બરાબર? એક આ આખી આપણી બેગ છે જે આપણે લઈને જઈએ, બરાબર? એમાં બહુ બધી નોટબુક છે, બરાબર? અને અહીંયા ઓપ્શન છે ક્રિએટ અ ન્યૂ નોટબુક, મતલબ એક નોટબુક એડ કરવાનો ઓપ્શન છે. જે નોટબુક આપણે એડ કરીએ એટલે એનો કન્ટેન્ટ આપણી બેગમાં આવી જાય, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ ધ સિમિલર થિંગ. જેવી રીતે હું નોટબુક એડ કરીશ એન્ડ ધીસ ઇઝ મેઇનલી ફોર લર્નિંગ, જસ્ટ ફોર લર્નિંગ, એવી રીતે જ એને ધ્યાનમાં લેજો, રાઈટ? ઓકે, નાવ અહીંયા what I can do is I can upload the files, I can add websites, I can connect the drive, or I can even copy and paste the text as well. ठीक है? तो in case અહીંયા મારે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે આ રિલાયન્સનો એક રિપોર્ટ આવ્યો ને એનું મારે ખાલી એનાલાઇઝ કરવું છે. હા, આ રહ્યું, બરાબર? તો ઇન ધ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ટાઈમ મેં શું કરેલું છે, એ રિપોર્ટ એડ કરી દીધેલો છે, કન્સોલિડેટેડ એન્યુઅલ રિપોર્ટ મેં એડ કરી દીધેલો છે. ठीक है? Now I want to learn this report. ठीक है? That is the only objective. I want to learn this report. ઓકે, તો અહીંયા આગળ જેવો મેં રિપોર્ટ એડ કર્યો ને એટલે મને અહીંયા આખી એને સમરી આપી દીધી. એન્ડ દેન there are 3 sections. One is sources. અહીંયા you can add the sources. You can also add from the web search. यहाँ पे chat आता है, यहाँ पे chat आता है which is similar to the ChatGPT. ChatGPT क्या करता है? जो उसके पास कंटेंट है उससे आपको आंसर देता है. ये नोटबुक LM, व्हाट इज LM? LLM का फुल फॉर्म क्या होता है? LLM से लार्जली, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसमें से L निकाल दिया तो क्या हुआ? Okay, so it is not large language model, it is a language model. ठीक है? ओके, सो ये क्या करता है पता है? जो भी कंटेंट है ना यहाँ पे हेल्यूसिनेशन होगा ही नहीं. हेल्यूसिनेशन होगा नहीं होगा. मैं कुछ भी बोलूंगा ना वो बोलेगा भाई तूने मुझे पढ़ा तो सही, है ना? तो बेस्ट फॉर व्हाट? केस लॉस. आपको अगर कोई स्टडी करना है, केस लॉस, जजमेंट्स, नोटिफिकेशंस, इनकम टैक्स लॉ, है ना? तो यहाँ पे डाल दिया, जो भी आप पूछोगे उसके बाद आंसर मिलेगा. एंड द थर्ड वन इज स्टूडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल सेक्शन ऑफ नोटबुक LM. यहाँ पे आप ऑडियो, वीडियो, माइंड मैप, रिपोर्ट, फ्लैश कार्ड, क्विज, इंफोग्राफिक एंड स्लाइड डेक, एक क्लिक में बेस्ड ऑन द सोर्स दैट यू हैव प्रोवाइडेड इट विल जनरेट इन 1 क्लिक. ठीक है? फॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम मैंने क्या भी कर दिया है पता है? मैंने ये भी आपको डाउनलोड करके रख दिया है. तो ये मैंने वीडियो बनाया है, मतलब वीडियो उसने बनाया है, and this is how the video look like. All right, today we are putting on our detective hats. Our case file, it's the independent auditor's report for one of India's absolute biggest companies, Reliance Industries. And you and I, we're going to crack it wide open and see what it's really telling us. So let me just start by asking you this. How on earth do you verify the finances of a company this massive? We're talking about 19 trillion rupees. That's a mind-boggling number. How can anyone, you or me or any investor, be sure those numbers are actually real? So इसने क्या करा? जो भी कंटेंट था उसका वीडियो बना लिया. If we just see this video, the entire content is on our fingertips. दूसरा चीज है ऑडियो ओवरव्यू.
पॉडकास्ट देखा है? पॉडकास्ट कैसे काम करता है? एक बंदा और एक बंदी बात करते हैं, दो लोग बात करते हैं, बट ये इसने पॉडकास्ट को क्या बोला पता है? कि एक बंदा रहेगा, एक बंदी रहेगी, so that interest दोनों का टिका रहे. Today we're doing a deep dive into a document that most people probably don't read for fun. The Reliance Industries Consolidated Annual Report for the year ended March 31st, 2025. Yeah, and our goal here is to really move past the headlines, get straight into the audited data and figure out what really matters. You know, what kept the auditors up at night. And this report, it's prepared under Indian accounting. उसका यूज कैसे कर सकते हो? कोई भी नया एक्ट आया, डीपीडीपी आया ना, आपको पता है डीपीडीपी सीखा है ना? सिंपल क्या करो, उसको ऐड कर दो यहाँ पे, ऑडियो डाउनलोड कर दो, कार में लगा दो, खत्म. आते जाते आपका लॉज आप लर्न कर रहे हो. जजमेंट इंपॉर्टेंट आए, सेम पीडीएफ अपलोड कर दो, ऑडियो डाउनलोड कर दो एंड चालू. ठीक है, राइट? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ माई फेवरेट इज दिस इंटरेक्टिव. देखा था कल? किसने नहीं देखा था? फटाफट हाथ ऊंचा करो, वरना मैं फिर इसको छोड़ देता हूं. नहीं देखा था ना? इंटरेक्टिव इज व्हाट? जैसे ही दो लोग बात कर रहे हैं, मुझे कुछ डाउट है, मैं उधर ही उसको पूछ सकता हूं. ठीक है? तो मैं उसको अगर बोलूंगा, Welcome back. Today we are doing a deep dive into a document that most people probably don't read for fun. Now the what? I'm interfering. Consolidated Annual Report for the year ended. Hey there. Want to share your thoughts on this? Hey, can you? Okay. Allow करने का. Hello. So I want to know the last year profit figure of Reliance. Hello, welcome. We are so glad to join us. That's a great question. You want to know the last year, meaning the previous reporting year? Absolutely. We have data for the year ended March 31, 2024, right alongside the 2025 numbers. And that's essential for context. We can't talk about growth without comparing it to 2024. Okay, let's unpack this right now, especially as we talk about scale. Yeah, if we connect this to the bigger picture of the company's size, it's a huge story. So we were just about to dive into the scale. In 2024, their total assets stood at about 17.5 lakh crore rupees. And that's the reference point for the growth to 2025. That was already a massive number. Exactly. Game? There are other things, slides, infographics. So एक slide में, एक page में, they have entirely done the infographics of this consolidated report. If you see this, ready? And the other must cheese is the mind map. अपने चार्ट बना रहा है ना? We used to create a chart while preparing for CA exams. Why? It is very easy to relate, right? કોની અંદરમાં શું છે, કયો કન્ટેન્ટ છે, it is very easy to revise. અત્યારે કોઈ भी છોકરાને આ આપી દે અને પછી કહે કે ઓકે की ऑडिट मैटर्स में क्या था, तो वो ये क्लिक करेगा तो यहाँ पे आ गया. फिर बोलेगा लिटिगेशन मैटर में क्या था, तो बोले ये था, है ना? तो ऐसे ही करके पूरा आप डाल सकते हो. एंड दिस एंटायर कैन बी डाउनलोडेड एज ए इमेज. अब ये डाउनलोड करके रखो. दिस इज वेरी हैंडी फॉर यू वेन एवर यू वॉन्ट टू रेफर. इट इज ऑन योर फिंगर टिप्स. ठीक है? एंड इन केस आपको अंदर से ही यूज करना है तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द टॉपिक एंड देन दिस विल जनरेट द मोर कंटेंट अबाउट इट. मस्त मस्त. ओके, सो देर आर अदर थिंग्स एज वेल, बट जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया. आपको क्वीज करनी है, फ्लैश कार्ड करना है. सो एक बार आपने समझ लिया, उसके बाद यू वॉन्ट राइट टू टेस्ट द नॉलेज कि भाई चल रहा है कि नहीं. जो मेरे दिमाग में घुसा है दैट इज द एक्चुअल थिंग और नो. व्हाट वी कैन डू इज और व्हाट आई डू इज आई प्ले दिस क्वीज. मैं क्वीज प्ले करता हूँ, जनरेट नहीं करने का है भाई, फाइनेंशियल क्वीज. ठीक है? बेस्ड ऑन वन सोर्स यहाँ पे लिखा आ गया. ठीक है?
तो यहाँ पे मैं सिंपल क्या करूंगा, तो इट हैज क्रिएटेड द क्वेश्चन आंसर्स KBC, उसने क्वेश्चन पूछा एंड देन इट हैज गिवन फोर ऑप्शंस टू इट एंड देन आई कैन सिलेक्ट वन एंड इट विल टेल मी वेदर इट इज राइट और नो। ठीक है, तो बोले नहीं गलत जवाब, ये रहा आपका सही जवाब। मैं नेक्स्ट करूंगा, आई कैन ऑल्सो गेट अ हिंट फ्रॉम दिस, सो दिस इज द बेस्ट वे टू टेस्ट द नॉलेज, राइट? सो दिस इज प्योरली फॉर लर्निंग। ठीक है, चलो तो ये नोटबुक LMB खत्म हो गया अपना एंड गामा भी खत्म हो गया एंड अ कपल ऑफ फ्यू स्लाइड्स प्रशांत भाई आई રહ્યા છે કહેવા માટે, બટ ફટાફટ આપણે પતાવી દઈએ। ચલો, past present, everyone is now aligned કે what is the difference between the past and present? Yes, past માં શું થતું હતું? We used to touch each and every transactions, and what is happening in the present? Review the exception only। हमने सब टप्पू पिंकू सोनू गोली सबको काम पे लगा दिया, उसको क्या बोला, तू ये काम करके दे दे। ठीक है, एंड फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर विल बी, वी कैन नॉट इवन इमेजिन, बट क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, दैट इज हियर द कंटिन्यूअस ऑडिट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। GST क्या कर रहा है ना, कंटिन्यूअस ऑडिट होगा, जैसे ही एंट्री पड़ी ऑडिट होके खत्म। इफ दिस इज हैपनिंग, इज देयर एनी रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट एट द एंड ऑफ द ईयर? आई एम नॉट सेइंग अपनी जॉब खतरे में, अपने तो रहेंगे ही, राइट? अपने को सिर्फ वे आउट निकालना है कि कैसे अपने को रहना है। ठीक है ना? जो ये सॉफ्टवेयर बनेगा ना कंटिन्यूअस ऑडिट का, उसमें भी कंसल्टेंट कौन होंगे और कौन बनाएगा? CA बनाएगा। ठीक है, 100% टेस्टिंग बिकम्स द स्टैंडर्ड। मुझे करना ही नहीं है, काम पे लगाना है, एक क्लिक लगानी है। अभी 10% करोगे 100% करो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो 100% ही करूंगा ना मैं। AI वर्कफ्लो, एजेंटिक ऑटोमेशन। एजेंट पता है, एजेंट देखा है किसने? ओ बहुत लोग, हम लोग ने पता है क्या? नहीं पता है, फटाफट बताओ तो मैं फटाफट दिखाता हूं, है ना? ओके, एजेंट आता है, रियल टाइम कंप्लायंस, ये सब ठीक है, मैं पहले ये खत्म कर देता हूं। ऑडिट वर्क जो है ये सब पता है, तो ये आई एम जस्ट एंड फ्यूचर रोल, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट इज द फ्यूचर रोल? डेटा प्रोसेसिंग नहीं करना है अपने को, कंप्लायंस में नहीं रहना है। वी विल बी डूइंग रिस्क एंड स्ट्रेटेजी, एडवाइजरी, है ना? एंड देन ESG, AI गवर्नेंस, CS वैलिडेटेड, AI ड्रिवन सिस्टम। DPDP आप पढ़ोगे ना तो आपको एक और हॉराइजन खुलेगा। अरे यार, इसमें जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर लिखा है मैं भी तो बन सकता हूं। तो DPDP आप पढ़ोगे तो आपका वो भी हॉराइजन ओपन हो जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, AI वॉन्ट रिप्लेस CAs यूजिंग AI विल रिप्लेस दोज हु डोंट। ठीक है, दिस इज द क्वाइट लॉजिकल थिंग, जो कंप्यूटर नहीं सीखे एंड जो सीखे, राइट? नॉर्मल लॉजिकल थिंग्स, जैसे जैसे चेंज होता है वी हैव टू एम्ब्रेस द चेंज। ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट? अभी अपने को करना क्या है वो बताओ। ये सब तो बातें हो गई, है ना? अभी अपने को क्या करना है? जो भी AICA लेवल जो भी 1 कर दिया है जिन लोगों ने, उन्होंने कुछ ना कुछ तो स्टार्ट कर दिया है। दे आर ट्राइंग, दे नो दिस कुड हैपन, बट जिन्होंने नहीं करा हुआ है, व्हाट कैन बी डन? द सिंपल थिंग इज, जो भी प्रोसेस हो रही है, जस्ट विजुअलाइज दैट प्रोसेस। एक तो माइंडसेट ओपन कर लो, मुझे मेरा फॉर्म ऑटोमेटेड मोड पे डालना है। आई शुड नॉट बी स्टेइंग एंड सिटिंग इन दी फॉर्म इन दी ऑफिस, आई शुड बी गोइंग आउट एंड गेटिंग द बिजनेस डन, राइट? बिकॉज आप जो काम करोगे वो कोई बंदा नहीं करेगा। आप जो मीटिंग करने जाओगे, जो कन्विंस करोगे, वो कोई AI नहीं कर सकता। जो रिलेशन बिल्ड करोगे, जो ट्रस्ट करोगे बिल्ड, वो कोई AI नहीं कर सकता। सो दिस आर द एग्जाम्पल कि आप क्या कर सकते हो। ठीक है, एंड दूसरा चीज, यहाँ पे अपने को कोई कोडिंग थोड़ी सीखना है, अपने को सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है, डिसाइड करना है, एंड बंदे हैं करने के लिए, उनको काम पे लगाना है, मुझे ऐसा चाहिए, राइट? बोलो, मुझे मत बताना व्हाट स्मॉल स्टेप विल यू टेक नेक्स्ट वीक ऑन मंडे 8 ऑफ दिसंबर। आप अपने हिसाब से एक चीज दिमाग में
तय कर लो कि ये चीज मैं करूंगा, ठीक है। अब किसी को मत बताओ, कोई जरूरी नहीं है। वाई? अपने खुद के लिए ये लाइव चल रहा है, कैमरे पे खड़ा हो। and AI will run workflows, CA will run the thinking which is core to us, ठीक है। अभी एक सेकेंड मैं एजेंट बता देता हूं AI क्या कर रहा है। ये मुझे इसने ये करके दिया, ठीक है। अगर मैं उसको बोलता हूं कि लिंक्डइन पे पोस्ट को लाइक कैसे करने का, तो वो क्या मुझे बताएगा, ओपन द लिंक्डइन, ये URL है, वहां पे लॉग इन करो, वहां पे पोस्ट में जाओ, वहां पे ये ऐसा थम्स अप करेगा, बटन होगा, वहां पे क्लिक करो, ये बताएगा। वो खुद करेगा क्या? वो खुद करेगा नहीं करेगा, है ना। तो उसके लिए एजेंट बनाए गए, उसके लिए एजेंट बनाए गए कि जो काम करेगा, एक्चुअली बोलेगा नहीं ये करो, ओके गिव मी द एक्सेस, आई विल डू इट फॉर यू, आई विल डू इट फॉर यू। तो एजेंट क्या होता है ना, यहां पे आप देखोगे, लेट्स ट्राई सम रियल टाइम थिंग, मैं उसको बोलता हूं, तो यहां पे ना यू कैन डू दिस राइट, डीप रिसर्च, शॉपिंग रिसर्च, क्रिएट इमेज, एजेंट मोड यहां पे आपको दिख रहा है, एजेंट मोड, एंड देन देयर आर मोर थिंग। तो यहाँ पे कैनवस है, वेब सर्च है। व्हाट यू शुड डू इज, जिन्होंने AICA लेवल 1 करा हुआ है, तो मैनी ऑफ देम आर अवेयर अबाउट मैनी थिंग्स टू दी टू द ग्रेट एक्सटेंट अबाउट ChatGPT। जिन्होंने नहीं पता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लिंक अवेलेबल है, वीडियोज अवेलेबल है। अभी क्या करना है, सिंपल लर्निंग का स्टेज आया, क्या करना है, लर्निंग को नोटबुक खोलना है, वहां पे यूट्यूब का लिंक डालना है, वहां पे सिमिलर लिंक ऐड करना है, तो उसको बोलना है चल पढ़ा, मुझे मेरे टाइम पे, मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे जो चाहिए वो पढ़ा, ठीक है। तो एक मैं एजेंट आपको बता देता हूं, एजेंट मैंने यहां पे सिलेक्ट कर दिया, मीनिंग देयर बाय टप्पू को पता चल गया है कि अभी मैं सिर्फ बातें करूंगा ना वो नहीं चलेगा, मुझे खुद काम करना है। मैंने क्या बोला, टप्पू एक काम कर, मेरे लिंक्डइन पे जाके है ना 2 लाइक कर देना सिर्फ कोई भी पोस्ट पे, चलो देखते हैं क्या करता है वो। क्या बोल रहा है, आई विल नेविगेट टू लिंक्डइन। उसने एक विंडो ओपन करा, उसमें क्या कर रहा है वो, वेटिंग फॉर लिंक्डइन टू लोड। आई एम करंटली वेटिंग फॉर द लिंक्डइन पेज। लिंक्डइन पे आ गया, ये मेरा प्रोफाइल है, हाँ ये मेरा प्रोफाइल है। क्या करा उसने, द सेकंड पोस्ट आई सी, એકદમ કહાગ્રો છોકરો કહેવાય ને કે સર આપણ થઈ ગયું ફોન કરે ને બધી વસ્તુમાં, સર આપણ થઈ ગયું। I went to your LinkedIn feed and clicked like on the first 2 posts that appeared. What I do, पता है, मैं लंच पे बैठता हूँ ना, तो मैं एजेंट को काम पे लगा देता हूँ। मेरा लिंक्डइन में जाके इतने को रिक्वेस्ट सेंड कर दे, इतनी एक्सेप्ट कर दे, इतने मैसेज को रिप्लाई कर दे, जो मैसेज मैंने रिप्लाई करे थे फॉलो अप करना है उसको तू रिमाइंडर दे दे, एंड ये पोस्ट तू लाइक कर दे, कमेंट कर दे, रिलेवेंट कमेंट कर दे। ये सब हो सकता है एजेंट से। अगर ये एजेंट ये कर सकता है तो अपने कुछ भी करवा सकते हैं उसको, राइट। सो या दैट वाज द सिंपल और क्विक थिंग टू शो हाउ एजेंट वर्क। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू।